नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 26 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 26 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस प्रदेश में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र मोर द्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसी जगह पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आया है असम राज्य। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 7 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके प्रदेश उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का कार्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देना है। ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और उन पर निगरानी रखना है। ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच समन्वय करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। यह किस देश में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे कुछ समय पूर्व ही तुर्की की प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को भी मुस्लिम पूजा के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आया है चोरा संग्रहालय। तो आइए चोरा संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। यह 534 ईस्वी में बिजेंटियन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में इसकी आंतरिक दीवारें खंभों और गुंबद, मोजाइक और भित्ति चित्रों पर बाइबिल की कहानियों को दर्शाया गया था। ओटोमन साम्राज्य की विजय के बाद 1511 में यह मस्जिद में बदल दिया गया था। 1945 में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना।
वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IFA नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश आर्थिक संबंधों के मंत्री के साथ इस बैठक की अध्यक्षता की। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं की निगरानी के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आया है उज्बेकिस्तान यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी ताशकंद और यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज़ 054A/P किस देश को बेचा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हाल ही में चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज़ 054A/P पाकिस्तान को बेचा है। टाइप 054A/P एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। यह अब तक ऐसा सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज़ है जिसे चीन ने किसी विदेशी सेना को बेचा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और भेजने वाला है। इस लड़ाकू जहाज़ से पाकिस्तानी नौसेना के युद्ध की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आया है चीन देश की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है युआन। यहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों यहाँ दूसरा देश है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्री अय्यर। लेखक श्री अय्यर द्वारा हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह पुस्तक जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक हु पेंटेड माई मनी व्हाइट थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पटना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने पटना में उद्घाटन किया। इसमें लगभग 125 आईसीयू बिस्तरों की भी व्यवस्था है। यह कोविड अस्पताल डीआरडीओ द्वारा दिल्ली कैंट में निर्मित 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तर्ज पर बनाया गया है। पीएम केयर फंड की ओर से अस्पताल के लिए धन आवंटित किया गया है। ऐसा ही एक और अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाएगा। अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आया है डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ के प्रमुख वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाटा समूह। टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश की असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। दोस्तों, यहाँ पे आया है टाटा समूह। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस स्पोर्ट क्लब ने यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बायर्न म्यूनिख ने। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहले यूरोपीय कप विजेता बन गया है जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख का यह छठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सकें। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल हैं, एक पूर्णकालिक अस्थायी नौकरी और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है और जो अस्थायी होगी। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। दोस्तों, यहाँ पे आया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।